परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण्डैः सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यम शासनजमातीतम निजनम नादबिन्दुकुलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दादाह शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नेत्र पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान ये सत्य अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। दृग्ता का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं दृग दृग सदगुरुदेव ने किसको कहा है? नरदेह धारण करे उसको तो धिन्न धिन्न कहा है। उसके भाग्य उदय है, भाग्यशाली है जो कलयुग में नरदेह धारण करता है। तो दृग दृग किसको बता रहे हैं? तो कलयुग में नरदेह धारण करके और इतना भाग्यशाली कलयुग है और उसको जो बुरा बताता है तो सारा कलयुग है, तो मतलब कलयुग खराब है। बल्कि विष्णु भगवान ने सत्युग त्रेता और द्वापर से गले नहीं मिले और कलयुग से गले मिले विष्णु भगवान। तो अगर खराब होता तो विष्णु भगवान गले कैसे मिलते? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कलयुग के लिए तीनों युग की आत्माएं अरज करती रही कि कलयुग में नरदेह देहो। क्यों? कलयुग न्यायी राजा है और सत्युग त्रेता द्वापर में अन्याय होता। एक प्राणी कर्म करता था तो पूरे शहर को भोगना पड़ता। त्रेता में एक प्राणी कर्म बांधता था तो पूरे गांव को भोग। द्वापर में एक परिवार में कोई कर्म बांधता पूरे परिवार को भोगना पड़ता। और कलयुग में क्या बेटा और क्या बाप जो करेगा उसी को कलयुग भुगताएगा। इसलिए कलयुग को न्यायी राजा कहा है, भाग्यशाली कहा है कि जिसकी नरदेह इस कलयुग में हुई है वो भाग्यशाली है। और भाग्यशाली होकर भी अगर आत्मा को परमात्मा में नहीं मिलाया तो उसको धिक्कार है, एक दिन है। ये महाराज इसमें निर्णय कर रहे हैं। सबसे प्रथम महाराज ज्ञानियों को कह रहे हैं कि ज्ञानी बन करके और ज्ञान की राह नहीं चलता है, सिर्फ पूजिक होने के लिए निर्णय करता है शास्त्रों का संतों के वाणी का, तो उसको सबसे ज्यादा धिक्कार बताया है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को ज्ञान कथ कर भी धिक्कार बताया। किस लिए? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बनाए जाए न सके छूट कर गे बांध्यो जग माए।
गह बांध्यो जग माय बहुत फांसी गलडारी, जात पात कुल जगत ज्ञान के वत विदसारी। महाराज फरमाते हैं जगत में अज्ञानियों के तो है ही, परंतु ज्ञानी के और ज्यादा फांसी डबल गल जाती है। ज्ञान भी कटता है और ये फांसियां छूटती नहीं है। इसकी सामाजिक नीति की जगह अनीति करते हैं। धन पुत्र संपत्ति रोटी कपड़ा मकान बस में कर लेते हैं और फिर सब ग्रस्त परिवार को कष्ट देता है। तो अनीति है नीति है। और फिर वो राम नीति को धारण करेगा, सवाल ने उसके बुद्धि मंद हो जाए। और फिर राजनीति की जगह अनीति, बस सब जगह स्वार्थ मंडी सगाई, बस स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कड़ा बना बना करके कई प्रकार की, और कलयुग में ये ऐसा न्यायी राजा है कि जो अनीति पे उतर जाता है, चाहे सामाजिक में हो, चाहे रामनीति में हो, चाहे राजनीति, उसको माया घेर लेती है। और जब माया घेरती है तो सबसे प्रथम तो किसकी फांसी गले में बनती है? जात पात। जात पात का कोई सवाल ही नहीं रहता। वर्ण संकर औलादे हर कई में, और न पतिव्रत का कोई कारण है, न महाराज फरमाते हैं कोई जाति का। अरे सीलवंत सोई जान नार परणी सो सांची, और विद सब काची। उसको कहते हैं सीलवंत। जति पुरुष जबरदस्त तो आकाश स्थिर रहेगा, और पतिव्रता स्त्री 100 में एक रहेगी तो पृथ्वी स्थिर रहेगी। 1000 पुरुष में एक ऐसे सीलवंत धारण किए रहेंगे तो वो महाराज फरमाते आकाश स्थिर है। सीलवंत बस नार परणी सो। फिर महाराज फरमाते कलयुग न्यायी राजा। अब जात पात को खो देगा, वर्ण संकर वाला, वो किसी देवी देवता कुछ नहीं, भगवान उनके आगे कुछ नहीं, बस वो खुद ही भगवान बना। तो ये ज्ञानियों में ऐसा जब हो जाएगा तो गले में फांसियां जाति पाति की कुल की। ये जितने भी संत मार्ग में ज्यादा जैन धर्म में जाति पाति मानते ही, बस धर्म धर्म। महाराज फरमाते हैं कि धर्म कहते हैं परंतु धर्म का निर्णय क्या है? इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जैन धर्म उसी को कहते हैं जे जन 5 विषय मरे रे। जिसके 5 विषय मर जाते हैं और शीलवंत है और पतिव्रता आत्मा है, गगन मंडल में केवल ज्ञान धारण करके विधेय मंडल में घर कर लेवे, उसको कहते हैं जैन। जन हरि के जन। तो ज्ञान तो बहुत ऊंचा है और चाल कैसी है? पतिव्रत खंड की, वर्ण संकर औलाद की, जात पात की ऐसी। फिर जगत की फांसी, कुल की फांसी, फिर ज्ञान की, ज्ञानी के फांसी लगती है, फिर केवट की। तो मेरे को नहीं पूछा, सामाजिक में हो, रामनीति में हो, चाहे राजनीति, मेरे को नहीं पहुंचा, बस आपस में झगड़े। तो इससे बुद्धि तीव्र होगी या मंद होगी? मंद होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मंद भागी संसार में सो नर कई जो, सुन जो सब सुख राम के जा मुख राम न हो। सबसे प्रथम दृक दृक के अंग में महाराज फरमाते हैं ज्ञान का बखान करेंगे परंतु राम की रटना उसके ज्ञानी के मुखार बंद पे नहीं रहेगी तो समझ आओ उसकी बुद्धि मंद है, तो तेज है। ज्ञानी की बुद्धि अहंकार से साथ रहती है। वो निर्णय में बात बात करके अपने शोहरत का पूजक होने का निर्णय करते हैं, परंतु राम नाम की रटना का गुण न तो धारण करते हैं न दूसरों को करा सकते। ऐसे नर जगत में होंगे
उसकी बुद्धि मंद कर देगा। कौन? कलयुग। ये कलयुग ऐसा न्यायी राजा। नर देहि नर पाए कर, नाम रटे नहीं को, ताको सुन सुख राम के, दृग जमारो। नरदेह पा करके और नाम रटना नहीं करता। राम से नहीं तो कहते हम तो राम से नहीं है। और रटना कितनी देर करते हो भाई? बैठ करके घंटे 2 घंटे और फिर तरीके से सांसों सांस, वो मन ही नहीं लगने दे, मन ही नहीं लगे। कई जनों के मन उड़ता रहता है। क्यों? कारण से ज्ञान की बुद्धि पे समझ नहीं, बुद्धि पे अहंकार माया छाई हुई। बुद्धि पे जो जो अहंकार और माया का लपेटा होगा, बुद्धि मंद होती है। फिर ये अणबे ज्ञान का अध्यात्म निर्णय से सूझेगा। बस ज्ञानी के बन जाएंगे, ज्ञान छूट जाएगा और ज्ञानी के पीछे फिरते रहेंगे। बस पूजे होते रहे, चाहे चेला हो और चाहे तो झूठे के साथ झूठा, लोभी के साथ लोभी, अहंकारी के साथ अहंकारी, ज्ञानी के साथ ज्ञानी और ज्ञान के साथ भगत और संत। ये सब बुद्धि का दाड़मदा। चोर के साथ चोर, चाइना जिसके ज्यादा आसक्ति है तो उसके साथ चाइना वाला ही जुटता है, चाहे सामाजिक में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे रामनीति। तो उसका नरदेह रूपी जमारा धिक्कार यूं ही चली जाएगी। तो दृग दृगवा नरदेही रे, दृग दृगवा की जात, कामे सुन सुख राम के, दृग जमारो। उसकी जात में भी महाराज फरमाते धिक्कार बताया है। जो उच्च जाति पाकर भी और जगत में वो बुद्धि नीच, बुद्धि नीच पशु पक्षी जैसे, उसी को तुलसीदास जी ने कहा पशु स्वान स्थू मर नर नारी सब ताड़न के। इधर सुखराम जी ने भी यही कहा। जात तो बहुत ऊंची है मनुष्य जन्म की, और बुद्धि मंद, स्वार्थ सिद्धि की। संसार में कौन सा स्वार्थ है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साखे शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, साखा के सुख राम जी सो जड़ बड़ो गिमार। गिवार किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि मंद है। साकी शब्द तो बोलता रहता है, ज्ञानी बन जाता है, दूसरों को ऐसा समझता है बहुत जबरदस्त संत है, ये तो भगवान ही है, बस अपने को परम पद मोक्ष ले जाए। पर अर्थों का ज्ञान नहीं, अर्थों का विचार नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, आत्म कल्याण की समझ नहीं। सिर्फ साखे बोलने से आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सीख ज्ञान कहता फिरे से रुड़िया जग मान। सीख सीख ज्ञान और फिरते रहते हैं, कहते रहते हैं और जनता को मोहित करते हैं। तो जैसे बाप की दुकान संभालता नहीं है, बाप कहता है मेरा धंधा संभाल, और बेटा कहता है नहीं मैं आपकी महिमा ही करूंगा, बस धंधा मेरे से नहीं संभाल। तो बाप उसको रुड़ियार बेटा कहेगा या समझदार कहेगा? रुड़ियार। तो इसी प्रकार संतों की वाणी शास्त्र को साखे बोलते रहेंगे और भक्ति भजन जो इसमें रहनी सहनी का जो ज्ञान लिखा है वो बुद्धि पे आने वाला। बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा नहीं, अहंकार और माया छा। तब महाराज फरमाते ऐसे ज्ञानी जगत में, जगत सो बेर रखे दिल कोई, उठा पे ज्ञान चले मन जोर, बुरा सत बैण बितु के कोई, प्रभु निंद आण सरावे कोई, कते सो ज्ञान न सूझे भेद, कहे मुख ज्ञान न साजे आण, अज्ञा को लोप करे मन भाई, भले सुन नाम लिवारी होय, अज्ञाले फेर अकूटो होय, तिकारा खून न छूटे कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे जगत में ज्ञानी होंगे उनको धिक्कार है, धिक्कार है।
परमात्मा के नाम का लिवारी बनेगा, राम सने बनेगा, अपने आप को जबरदस्त भगत ज्ञानी संत घोषित करेगा और मन माया निर्णय करेगा। मन जो सार सिद्ध होगा वो ही निर्णय, जोर मन चलेगा और सत्य जो अनुभव ज्ञान है उसका आध्यात्मिक निर्णय को उठाता रहे, और जो करता है उससे झगड़े करेगा, उससे दूर चला जाए कि झगड़े करे। आप भी नहीं साझेगा औरों को आज्ञा कहेगा, आज्ञा दे दूं, और खुद भजन करता ही कि नहीं मैं तो पूरा हो गया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कलयुग में न्यायी राजा है, ये कलयुग उनको आगे बढ़ने नहीं, कलयुग बुद्धि मंद कर देते हैं तो आध्यात्मिक निर्णय सूझता नहीं, तो फिर उनका दृग्ग जमारा, उसका जमारा दिखता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भजन बिना नर फिरत है, से नर पशु समान, हर तज से सुख राम के, दृग पूजे जे आम। भजन के बिना, रटना के बिना, बुद्धि पे विवेक और वैराग्य के बिना पशु के समान, हर को छोड़कर और अपने रूप को बुझवाता है, आन को बुझवाता है। आन देवता नहीं है, वो तो आत्मा है, उनको से तो घृणा करा देता है आत्माओं से। तो देव आत्माएं जो प्राणी मात्र का हित करती है, प्राणी मात्र की सेवा करने को सृजनहार ने भेजा, उनसे घृणा करा देते हैं और खुद के नाशवान शरीर को पूजवाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे प्राणी कैसे हैं कि सिमरत को शरणो तजे, गहे आन की ओट, ताको दृग सुख राम के, द्रक लानत है कोट। उसको करोड़ों धिक्कार है, करोड़ों लानत है जो सिमरत की बातें करता है, परमात्मा सृजनहार का ज्ञान करता है, अणवे वाणी करता है संतों की, उसका ज्ञान निन्ना आध्यात्मिक का सरना छोड़ करके और अपने रूप की ओट बताता है, मैं गुरु तू चेला, और सबको छोड़ देगा। भगत का गुरु चाहिए बस। सुखराम जी भी अभी नहीं है, वाणी बाचेंगे सुखराम जी की, और क्या सुखराम जी अभी नहीं है, बस भगत का गुरु, समय का गुरु मैं हूँ, ये आन की ओट है। और इससे लोग वाग उसके लिपक जाते हैं, मान जाते हैं, भाई सुखराम जी तो है नहीं, ज्ञान भी अपने आप बोलेगा नहीं, आप सुना रहे हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बस। ज्ञानी ज्ञान को सुनाता है, ऐसे बोले जीव होते हैं वो फंस जाते हैं और ज्ञान की समझ नहीं रहते, ज्ञान क्या कहता है, ज्ञानी क्या कह रहे। वो दोनों के बीच का मंद बुद्धि होने से न तो बाँचने वाला समझा सकता है, न सुनने वाला समझ सकता, क्यों आन की ओट में फंस जाते हैं, तो उसको करोड़ों धिक्कार बताया सकता। यहाँ कोई अज्ञानी को, जो कुछ नहीं जानता, उनको नहीं बता रहे महाराज, यहाँ ज्ञानियों ही ज्ञानियों की बात कह रहे हैं कि आठ पोर सिमरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम के, दृग दृग इन संसार। पारब्रह्म का जो निराधार पद है, निरंजन पद है, गुप्त सिमरन है, परब्रह्म परमात्मा का नाम गुप्त है, उसके कोई रूप नहीं है, और जितने भी इसके अलावा नाम है सब रूप के, और उसको सिमरने की गति समझ में नहीं आ रही। ऊंसा सांस किसको कहते हैं, ये समझ में नहीं आते, किसी बैठ जाते समझाने, परंतु ये समझ में कि ऊंसास किसको कहते हैं, श्वास किसको, यही समझ में, और बातें करते हैं ऊंसास। किसी के ऊंसास आता है तो कंठ में जो यहाँ खड़ा रहता है वो ऊंसास, जो कागलिया के साथ रटना करोगे ऊंसास आएगा, किसी का धीरे आवे, किसी का तेज आवे, परंतु वो उतरता चढ़ता रहेगा, उतरता चढ़ता कंठ से बराबर उसकी गति चलती रहेगी। और कहते हैं कुछ नहीं आ रहा है, कई जने कहते हैं जोर से क्यों रट रहे हो, अंदर रटो। मतलब कई प्रकार के ऐसे, मतलब आठ पुरुष निर्धार की महिमा करते हैं, ज्ञान कथते हैं, और जब उसकी
रटना का जब तंत्र रहता है, गुण आता है, तो उसको समझते नहीं। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार सो आयस सुखराम है, वो संसार में पराधीन है। इसके पराधीन है? इस शरीर के, ज्ञान के। ज्ञान के तो अधीन होकर के तुम धारण करोगे तो ज्ञान जरूर बुद्धि पे आएगा, पर ज्ञान की तो लालसा ही नहीं। चारों मेर रटना करके परमात्मा में मिलना भी चाहते हैं, और करनी कर्म उपासना सबके मन भावे। करनी कर्म उपासना किसके लिए? रिद्धि सिद्धि करामात करतूत कोई बता देवे और हमारा सारा कार्य होता रहे, बस उसके लिए फिरते रहते हैं। और परमात्मा भी मिलना चाहते हैं, तो दोनों साथ कैसे रहेंगे भाई? माया भगती एकटी भेड़ी नहीं रेवे, इन कारण सुख राम के जन को दुख दे। माया भक्ति भेड़ी रह नहीं सकती। करामात करतूत जिसके सिद्धाइयां हैं, बेरंग पर्चे हैं, उसके ये केवल ज्ञान आने वाला है। ये बुद्धि मंद रहेगी, बुद्धि पे विवेक वैराग आने वाला, उसको भी जगत में धिक्कार। जंगम होए चाटे नहीं, अविनाशी निज देव, दृग दृग सो सुख राम के लहे न आत्म देव। उसको जगत में धिक्कार है। घट दर्शन का रूप तो धारण कर लिया, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश शरीर से बन गए, परंतु अंदर में खट दर्शनियों का आत्मा पे गुण नहीं है, उसको भी धिक्कार बोल रहे हैं। सबसे पहले महाराज फरमाते हैं, आयस का बताया, जो पराधीन अभी अपनी बुद्धि के ज्ञान के, कथ सकता है पद धारण नहीं कर सकता है, और जंगम हो जाता है, परंतु अविनाशी निरंजन निराकार परमात्मा की बुद्धि पे समझ नहीं, वैराग्य वृत्ति नहीं, जांचता नहीं है इस ज्ञान को, तो महाराज फरमाते उसको भी धिक्कार है। जो उसके जांचने का जो निर्णय है अध्यात्मिक, उसको अंदर उतारता नहीं, बुद्धि पे सुन लेता है तो भी नहीं उतारता। ज्ञान सुन चेते नहीं, सो बहरा नर हो। ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो नर जड का। सुनकर भी महाराज फरमाते ऐसी भक्ति का बुद्धि पे विवेक वैराग समझ में नहीं आता, तो उसको जड़ के समान ही है, शरीर तो जड़ ही है। फिर बैरागी होए ब्रह्म को न चल धरे न ध्यान, ताको दृढ़ सुख राम के ग्रह तज भुगते काम। घर छोड़ देता है, अपने आप को बैरागी समझ रहा है, और निरंतर निज नाम के समझ नहीं। परमात्मा में आत्मा कैसे मिलेगी, वो ज्ञान की समझ, वो रास्ते की समझ नहीं, वो उस रास्ते की समझ की धारणा की मालूम नहीं कि दो ही मत है, दो ही पंथ है, दो ही धारणा है और तीन वैराग है। से पकड़ो मन जीत, इस मन को जीत करके पकड़ो। ये दो मत, ऋषि मत संत मत, दो पंथ संकनाल और बंकराल के, दो ही धारणा, तीन लोक में रहना है, चौथे लोक जाना है, और तीन वैराग, मद वैराग, मत्सणियो वैराग और ज्ञान वैराग। से पकड़ो मन जीत, ये जीत मन को पकड़ करके फिर जीतो। मन तो संसार में मान सम्मान में फूला फिर रहा है, ज्ञानी बन के जगत में मेहनत गद्दीधारी कहला रहे, वो बड़े कहला रहे, ग्रस्त में होकर भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता। तो महाराज फरमाते हैं ग्रह छोड़कर भी, और कामनाएं जो रखते हैं, चाहनाएं रखते हैं, जो जगत में आशाएं रखते हैं, वो उसको भी धिक्कार है, धिक्कार है। वैरागी होय राम सो लिव लगावे नाय, गृह तज द्रक सुख राम के फिर बस्ती में जा। वैरागी हो जाता है, और रटना की लीव नहीं है उसके, यानी ऊंसा सांस के बिना लीव लगती नहीं।
अलिबल सिमरन जब तक नहीं होगा, बुद्धि पे विवेक वैराग आने वाला नहीं। तो घर छोड़कर भी और संसार में वापिस जन्म लेने की कामना स्मरत सिद्ध करते हैं, बस्ती में जाते रहते हैं, तो फिर अपने घर को क्यों छोड़ा भाई? बस्ती में गोचरे लेने जाते हैं, क्यों? रोटी कपड़ा मकान तीनों चाहिए, रहने को आश्रम बनाते हैं, पहनने को कपड़ा और खाने को अंजड़। किसको नहीं चाहिए भाई? बैरागी को नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए। तो फिर बस्ती में जाते हैं ये चीज मांगने को, लक्ष्मी भी चाहिए। तो सदगुरुदेव फरमाते फिर किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। जति होए जगदीश सो तन मन अर्प्या नाय, ताको दृढ़ सुख राम के तज उल्टा विष खाए। अपने आप को जति समझता है कि मैं जन्म को जति, और ईश्वर परमात्मा की जति होकर भी और तन मन से तन को रटना में मन को अपना तो ममम तो खत्म करके और श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा के लेखे लगे, उसका ज्ञान नहीं। तो विषयों की इच्छा रखता है और वैसे जति कहलाता है। पांचों विषय दुख देते हैं और इधर अपने आप को जति घोषित करता है। तो उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, परमहंस नर होए कर शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो वार रे संता करो पिछाण। इसका पिछाण तो करो, शरीर तो ग्रस्त का ही तो है, इसको क्या परमहंस बनाना है? आत्मा को परमहंस बनाना, आत्मा को नियंचर का संग करा के परम पद में मिलाना है। तो हंस व्रती आत्मा तो दूध छोड़ता है, दूध पीता है, पानी छोड़ता है, उसकी चोंच में गुण होना चाहिए। तो ज्ञानी के वचन में ऐसा गुण होना चाहिए कि माया को छोड़े, रूप का बखान नहीं करे और ज्ञान की महिमा करे, ज्ञान का झंडा फड़कावे कि ज्ञानी का फड़कावे। ये जब तक समझ नहीं है तब तक वो विष खा रहा है, उल्टा जन्म धरे दुख पावे। ब्राह्मण होय कर ब्रह्म को भेद न जाने कोई, द्रग द्रग सो सुख राम के नाम लजावे जो। ब्राह्मण होकर के और ब्रह्म प्राप्ति के भेद की समझ नहीं। ब्रह्म प्राप्ति कैसे होती है? क्यों? ब्राह्मण का शरीर बहुत उच्च बताया सुखराम जी, और ब्राह्मण होकर के ब्रह्म प्राप्ति की ज्ञान नहीं। जैसे ब्रह्म में आत्मा मिलती है, ब्रह्म होकर के ब्रह्म भक्ति कर रही है, ब्रह्म ज्ञान धारण है, कि ब्रह्म विचार है, कि ब्रह्म भेद है, ये समझ नहीं। तो महाराज फरमाते इस ब्राह्मण के शरीर को भी धिक्कार है। ब्राह्मण का शरीर कैसे मिलता है? आगे कमाई करता है जबरदस्त, तब ब्राह्मण का शरीर मिलता है। और ब्राह्मण के शरीर मिले बाद वेद का ज्ञान का वो समझदार होता है, उसकी बुद्धि इतनी तेज होती है, वेदों का ज्ञान करता है। तब सुखराम जी कहते हैं, तो अगली कमाई से वेद बाँचो, ब्राह्मण के घर जन्म लिया और वेद पढ़ पढ़ करके मांग खाओ, और आगे क्या खाओगे रे भाई? रीते रहोगे। जब शरीर छोड़ देगी ब्राह्मण का, वेद रीत छोड़ के जाना पड़ेगा, तो आगे क्या खाओगे? ये मेरे को उत्तर दे दो ब्राह्मण लोगों। तुम आगे कुमाई से तो वेद पढ़ रहे हो और मांग के खा रहे हो, परंतु जब शरीर छोड़ोगे तो आगे क्या खाओगे? आत्मा के साथ क्या जाएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन भेद का जाने नाय। राम जी का भजन कैसे करते हैं उसका तरीका नहीं जानते, तो ब्राह्मण के घर नाम लजाता है। ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय, ताको दृढ़ सुख राम के ब्रह्म कवायो जा। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के ब्रह्म भक्ति का ज्ञान नहीं, धर्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान में समझते। तो धर्म ज्ञान 3 लोक के लिए, ब्रह्म ज्ञान चौथे लोक। चौथे लोक में आत्मा कैसे मिले? जब तक 3 लोक में रहेगी मलमूत्र खाना पड़ेगा,
तो वहां तक समझो उसको ब्रह्म ध्यान की समझ नहीं, ब्रह्म भक्ति का गुण नहीं आया, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म विचार का, ये चारों चीज जब तक बुद्धि पे नहीं आएगी वो ब्रह्म कवायो, सिर्फ ज्ञानी कवाला है, ब्राह्मण कहला रहा है सिर्फ। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञानी होकर ज्ञान की राह चले नहीं कोई, द्रग द्रग सो सुखराम के नित पलट हुए लोय। अब महाराज यहाँ ज्ञानियों को कह रहे हैं, अज्ञानियों को कह रहे हैं, सब ज्ञानी ज्ञानी। महाराज पूरे 16 आना में 15 आना ज्ञानियों को गिरा, ज्ञानियों से ही सारी जगत डूब जाती और ज्ञानियों से ही स्थिर जाती, क्योंकि ज्ञान में तो हर कोई समझ नहीं सकता, और ज्ञानियों से ज्ञान की परीक्षा कर सकता है, मेरे आत्म कल्याण की कह रहा है या मेरे को बंधन में बांधने की कह रहा है, ये समझ तो सुनने वाले को चाहिए। ये ज्ञानी की परीक्षा करो कि ज्ञानी होकर ज्ञान की राह चल रहा है कि ज्ञानी की राह चल रहा है, ये समझ सुनने वाले को होगी। जब तक सुनने वाले को ये समझ नहीं है वो ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकते। उसके लिए सब ज्ञानी एक से लगते हैं, सब मोक्ष में ले जाएंगे, बस सब कल्याण कर देंगे। महाराज फरमाते उनका खुद का ही नहीं होगा, तेरा कहां से करेंगे, हाथ की बात ही नहीं। राह चले नहीं को, ज्ञान की राह नहीं चलता है, ज्ञानी अपने खुद की राह चलता है, अपने मन विचारों से रद्द करता है, मन विचारों से निर्णय करता है, मन विचारों से उदाहरण देता रहता है, और सुनने वाले को वही अच्छे लगते। कहीं भी चले जाओ, संतों की वाणी बचो चाहे शास्त्र बचो, सब जगह परिवार के सुख दुख की बातें कहते हैं, संसार में सुख दुख की बातें, सुख दुख की रहनी सहनी कहेंगे, सुख दुख की महाराज फरमाते हाल चाल बताएंगे, परंतु सुख दुख से न्यारे का जो निर्णय है वो कभी नहीं, जब तक ज्ञान की राह नहीं चली। सुखराम जी महाराज ने सुख दुख से परे का ज्ञान, सुख दुख सूडे को मती आराधो द अंग, सुख दुख से देखो मती, आवे तो आने दो, 2 अंक राकार मकार को आराधना करते रहो, लिव बंद सिवरण सांसों सांस करते रहो, सुख दुख माई रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे, जीवो भगत करेगा तेरी 8 पोर गुण गावे। सुख दुख में एक मन रखो, सुख आवे तो हंसो मत, दुख आवे तो रो मत। तो ये ज्ञान की राह ये है, अगर ज्ञानी की है तो ये कार्य कर नहीं सकता, दुख में हंसेगा दुख में रोएगा, बढ़ाई करेगा तो खूब खुशी होगा, और कोई आकर के कह देगा तू सही नहीं है, तू बस रोना है, मैंने अहंकार आएगा, उठ के बगेगा, क्रोध आएगा। तो ये ज्ञान की राह थोड़ी है, 2-4 दिन कर चर्चा हल कर ले, चर्चा कर ले ज्ञान की, नहीं, क्रोध खा के उठ के चला जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ही सामाजिक नीति में, ऐसे ही राजनीति में, ऐसे ही राम। तो महाराज फरमाते फिर ज्ञान की राह कहाँ चली, ज्ञान का रास्ता उसके पास है ही नहीं, ज्ञान कथने वाले के पास ज्ञान का रास्ता है। तो वो फिर जगत में लोई जगत के बराबर है या गुरु के बराबर? गुरु तो ज्ञान है, ज्ञान का वो मालिक है कि जगत का, मलमूत्र खाएगा या नहीं खाएगा। जगत माने संसार, संसार मतलब शरीर, ये शरीर तो जगत का है और जगत में रहने वाला है, ये ऊपर जाने वाला नहीं है। ऊपर तो महाराज फरमाते आत्मा को ले जाना, तो आत्मा को जब जगत छोड़ेगा, जब जाएगी, जगत ही नहीं छोड़ेगा, जगत की राह चल रहा है तो आना पड़ेगा बाहर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञानियों की बताई, खटदर्शनियों की बताई। अब सुखराम जी कह रहे पंडित हो निरपक्ष की, फिर न चर्चा करे न चर्चा आय, द्रग द्रग सो सुखराम के जन स्वागत के जो। पंडित हो जाता है, पिंड पिंड की बातें कहता है, पिंड पिंड की समझ कराता है, और निरपक्ष ज्ञान का निर्णय नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की
सिर्फ रिद्धि सिद्धि की बातें करता है, करामात करतूत सिद्धाई की बातें करता है। कई महाराज फरमाते हैं प्राणी मात के धन पुत्र संपत्ति की बातें करता है, तो महाराज फरमाते हैं उसको भी संसार में धिक्कार है। जो संसार को अच्छा लगता है वैसा ज्ञान करता है और संसार को इकट्ठा करता है। ये ना बूजागढ़ जी ने राजी रखे चेला ने, अगर चेला ने राजी नहीं रखा तो एक बार की बात है, जो बूजागढ़ जी को राजी रखने के लिए संगत ने ऐसी बात बोली जो अपने आप को मोक्षग्रामी समझने वाले, ज्ञान के मालिक अधिकार जमाने वाले, सारा अर्थ हमने किया। वो कहते थे बूजा मैंने वाणी जड़ है, इसमें नियंत्रण नहीं है, हमारे में नियंत्रण है, हम उच्च। वाणी अपने आप नहीं बोल सकती, हम चेतन है, हम बोलते हैं जब वाणी बोलते। तो इस वाणी का आरती बदावा पुष्प चढ़ाना और करना सब बंद कर दिया। इसमें कुछ नहीं है, बस अपने खुद के शरीर को ही पूजो और पूजाओ, बस ये ऊंचा है। बस ऐसी बात क्यों करते हो कि बूजागढ़ जी सुनवाड़ा राजी रहे। मैं कि जब आप भी अभी बूजागढ़ जी में बैठे आना पड़ेगा, वाणी को छोड़ दो, जड़ है तो तुम चेतन हो, ऊंचे हो, तुम्हारे अंदर नियंत्रण है, वाणी की जरूरत का छोड़ दो इसको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पंडित हो निरपक्ष की करे न चर्चा आए, द्रग द्रग सो सुखराम के जन स्वागत के जो, और उसको जन समझ करके और स्वागत करते हैं, उसके बधावने करते हैं, उसके चरण खोल के पीते हैं, झूठा खाते हैं, इससे हमारा कल्याण हो जाए। और ज्ञान की समझ में, परम पद में मिलने की बुद्धि पे वैराग विवेक की समझ नहीं, तो दृक ज्ञानी दृक बेस सो जे हरि रखता नाय, दृक दुनिया सुखराम के से पूजन पूजा। ऐसे भेषधारियों को, ज्ञानियों को, जो परमात्मा के नाम में रत नहीं है और जो ज्ञान करते हैं शास्त्रों का या वाणियों संतों की अनबे वाणी का, उनको हल्का बताते हैं और खुद बड़े बनते हैं। ज्ञान से ज्ञानी बड़े बनते हैं, ज्ञान से ज्ञानी अपने आप को गुरु सदगुरु बताते हैं। तो बताओ संसार में उसको पूजने वाले को भी धिक्कार है और उसको समझने वाले को भी धिक्कार, पूजे पूजाने दौड़े वाले को धिक्कार। तो दरिये को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। ये धरा हुआ जो शरीर नाशवान है, इसको पूजता है और पूजवाता है, खुद महिमा कराना ही पूजना है। पैसे टक्के लेना पूजना नहीं, महिमा कराना, मान सम्मान रखना, दर्शन देना, फोटोए खिंचा के फोटोए घर घर में रखना, ये सब महाराज फरमाते पूजने वाले को भी धिक्कार, पूजवाने वाले को। महाराज ने वाणी में ये सारा निर्णय ज्ञानियों के ऊपर कथा है, दिक दिक के अंग में, कि अज्ञानियों पे ऐसा जब तक नहीं समझोगे तब तक बुद्धि पे विवेक वैराग आने वाला और न भजन होने वाला है। ये समझ लो, अगर आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, गर्भ रूपी नरक से छुड़ाना है, तो ज्ञान को सर्वोपरि समझो और ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे बांच के करो या सुन के, निर्णय आध्यात्मिक चाहिए बस, तो परम पद में मिलने में कोई कसर नहीं रही। राम राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा।